हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कल वाला व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था तो उसके बाद से ही वीडियो शुरू किया था, लेकिन अभी ना सुबह हो गई है और ये है अगले दिन का वीडियो, यानी कि ये ना 15 तारीख का वीडियो है। तो कल हम लोग निकले थे मनाली से, और मनाली से निकले थे तो सुबह से शाम तक का कल का जो सफ़र था ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था। और इसके बाद फिर हम लोगों को रात हो गई थी और रात में हमें रुकना ही था, एक रेस्ट लेना ही था, फिर चाहे मेरठ में रुकते या फिर दिल्ली साइड आ जाते। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना किसी अपने के घर जाया जाए। और कल मैंने बताया भी था कि मैं किसके घर जाने वाली हूँ, कल के वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं अभी आ चुकी हूँ फाइनली, और अभी मैंने दिखाया है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इनको, और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। ये है मेरी बहू, और मतलब मेरी जो दीदी हैं उनके बहू और बेटे नोएडा में रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं आकर के रुकते हैं और थोड़ा मिलना भी हो जाएगा और एक रेस्ट भी हमारा हो जाएगा, घर की तरह, घर वाला माहौल थोड़ा सा। और जब घर से आप बाहर निकलते हो ना लंबे टाइम तक, जैसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हो, और अगर इसमें कोई अपना मिल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो रास्ते में ही था, हरियाणा से मतलब सटाई हुआ है, नोएडा हम लोग पहुँचे थे तो रात के 8:30 बज चुके थे, और मतलब काफ़ी रात हो गई थी। तो हमने सोचा आप यहीं पर रुक जाते हैं। तो अभी हम लोग नोएडा में थे, और रात में जब आए थे ना तो उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि फिर वही था, फिर मतलब किसी से मिलना होता है ना तो वीडियो वगैरह बनाने का मन नहीं होता है। और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे तो खाना वगैरह खा के फिर हम लोग सो गए थे। और अभी जो है सुबह में मिल रही हूँ। तो घर से निकल रहे थे हम लोग, अब यहाँ से हमें सुबह सुबह निकलना है, और नोएडा में ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है सुबह सुबह ही। तो उस हिसाब से हमने सोचा था कि हम लोग सुबह ना 5 बजे निकल जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। और इतना ज़्यादा अभी सब लोग थक जा रहे हैं ना कि रात में जब सोते हैं तो सीधा सुबह 6-7 बजे ही नींद खुलती है। तो हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था, अभी मतलब इस समय ना 7 बज चुके थे। तो घर से नहा धो के निकले यहाँ से, और नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया था। जो हमारी बहू रानी है ना वो नाश्ता चाय वगैरह सब कुछ बना दी थी टाइम पे हम लोगों के जाने की तैयारी में। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद यहाँ पर अभी हम लोग निकल लिए हैं। तो बस यही बताना था आप लोगों को। और एक कमेंट था कि आप अपने भैया भाभी के घर जा रहे हैं, तो वैसे तो बहुत सारे लोग मतलब गेस यही करते होंगे कि मैं और कहाँ जाऊंगी, भैया भाभी के अलावा और कौन हो सकता है। तो नोएडा हम लोग अभी फ़र्स्ट टाइम ही आए हुए हैं, वैसे तो आ चुके हैं कई बार, लेकिन ये लोग जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना उसके बाद हमारा पहली बार आना हुआ है। और वैसे भी इतना दूर आना जाना होता नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी बहाने इनके घर भी मतलब घूम आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, किसी अपने से अगर मिल कर के आओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि आप हमारे घर आएँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी दूर ना कोई आता जाता है नहीं। तो वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और ज़्यादा रुकने का टाइम मिला ही नहीं। रात में खाना पीना वगैरह हुआ, उसके बाद ना तुरंत सो गए थे हम लोग, थके हुए थे। और सुबह उठे तो बस वही चाय नाश्ता वगैरह करके फिर से निकल गए हैं। तो नोएडा से हम लोग आ चुके हैं बाहर, और अब हम लोग जा रहे हैं किसी और के घर। फिर से अब किसी और के घर जाना है, तो आगे बता रही हूँ मैं किसके घर जाना है। चलिए, अभी तो मैं फ़िलहाल रास्ते में हूँ, नोएडा से हम लोग बाहर आ गए हैं, और ये ग्रामीण इलाका है, और गांव का नाम मैं भूल गई हूँ अभी वीडियो एडिट करते समय। मैं जा रही हूँ किसी यूट्यूबर के घर, और कौन यूट्यूबर हैं, उनके चैनल का क्या नाम है, वो सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल रास्ते में मैं थी तो इतना अच्छा लग रहा था ना, ये पूरा ग्रामीण इलाका था और पूरा पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ, खेत वगैरह दिख रहे थे ना, तो अच्छा लग रहा था। तो एक्चुअली किसी के घर जाने का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ मतलब उनसे मिलने ही जा रहे हैं, हमें आगे जाना था, और हमारा मतलब ये रूट ही था, और रास्ते में उनका घर पड़ रहा था।
तो हमने सोचा क्यों ना उनसे मिल कर के जाएँ। मतलब अच्छा लगता है ना, आप जिसकी वीडियो देखते हो हमेशा, तो मन करता है कि अगर रास्ते में उनका घर पड़ता है तो क्यों ना हम मिल कर के जाएँ। तो बस यही वजह थी, इस वजह से हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा उनके घर जाएंगे, मिलेंगे, सबको देखेंगे। जिनको हम वीडियो में देखते हैं तो उनको हम सामने से देखेंगे। और ये रास्ते में ही इनका घर पड़ा था, कोई गांव था, मुझे गांव का नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन ये हरियाणा में ही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे और मुझसे ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड उनकी वीडियो देखते हैं। वैसे मेरी कैटेगरी का चैनल नहीं है वो, हस्बैंड को उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। उनके व्लॉग में उनकी सारी फैमिली आती है। ये जो शॉप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये शॉप, और यहाँ पे जो एक फार्म हाउस अभी मैं दिखाऊंगी, तो ये फार्म हाउस भी उन्हीं का है। और इसमें लिखा हुआ है पवार। तो उनके चैनल का नाम है अरुण पवार, और ब्लॉग का भी चैनल है और एक दो चैनल और हैं उनके। तो वो हस्बैंड को उनके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो मन से देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक वाला। पूरी फैमिली उनके व्लॉग में आती है वीडियो में। तो हस्बैंड ना सबको अच्छे से जानते थे, सबका नाम। मैं तो उतना ज़्यादा नहीं देखती थी, कभी कभार देखती थी। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई है, तो वो सारे व्लॉग वगैरह वो सब तो मैं देखी हूँ। तो उसमें मतलब पूरा फैमिली का रहता है ना, तो हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, और यहाँ पर ये इनकी छोटी सी किराने की शॉप है। और उनके जो पापा हैं, वो ये जो बैठे हुए हैं ना, ये उन्हीं के पापा हैं। तो हम लोग बस आकर के यहीं पे बैठे, और जैसे हम लोग उनको बताए कि हम लोग उनके सब्सक्राइबर हैं, मतलब उनकी वीडियो देखते हैं, तो उनके पापा ना बहुत अच्छे थे। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम उनसे फ़र्स्ट टाइम मिले हैं। ऐसा लग रहा था कि वो हमें शायद जानते हैं, जैसे कोई रिलेटिव होता है उस तरीके से। बहुत अच्छे से हम लोगों को बैठाया और पानी वगैरह पिलाया, तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे अगर कोई मिल जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वीडियो के माध्यम से ही कोई अगर आपको जान रहा हो ना, तो अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो उतना ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, लेकिन हमें यहाँ आकर के ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ना काफ़ी देर यहाँ पे बिताए थे, बहुत देर तक बैठे थे। और थोड़ा ग्रामीण इलाका था ना, तो बाहर अभी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी, उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। सुबह के अभी 9 बजे हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो यहाँ से हम लोगों ने सोचा कि कुछ सामान भी ले लेते हैं खाने पीने का, चिप्स वगैरह ले लेते हैं पैकेट्स, जो कि हमें आगे रास्ते में अभी काम आएगा। तो इन्हीं की शॉप से हम लोगों ने कुछ लिया भी था। और ये जितने लोग अभी देख रहे हैं ना इनकी शॉप में, ये जो सामान दे रहे हैं, ये सारे लोग उनके मतलब व्लॉग में आते हैं। तो हस्बैंड तो सबको जान रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा किसी को नहीं जान रही थी। तो हस्बैंड सबको पहचान रहे थे अच्छे से, मतलब उसी नाम से वो बुला रहे थे, तो वो लोग भी हंस रहे थे। तो बस यही सब चल रहा था, और बहुत खुशी मिली यहाँ पर आकर के। सबसे ज़्यादा इसलिए कि उनके जो पापा और जो जितने भी घर वाले थे ना, वो बहुत अच्छे थे। और इसके बाद फिर जब हस्बैंड उनको पूछे जिनका चैनल है, तो उन्होंने बताया कि वो नहीं है घर पर, वो कहीं और गए हुए हैं। तो फिर उनके जो पापा हैं ना, उन्होंने वीडियो कॉल करके और हस्बैंड से बात भी करवाई थी उनकी, कि मतलब कोई घर पे आया है जिससे मिलने के लिए, अगर वो इंसान नहीं है, तो फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके बात करवाई थी हस्बैंड की। तो हस्बैंड बात किए, और यहाँ पर हस्बैंड बात कर ही रहे थे जब तक पानी वगैरह हम लोगों को पिलाया गया। और उनके पापा ने बोला कि आप ना खाना वगैरह खा के जाना। मतलब बहुत प्यार से बोल रहे थे वो कि आप मत जाइए, खाना हम बनवाते हैं और खाना खा कर के जाइएगा। तो हमने मना कर दिया, क्योंकि हमें अभी आगे जाना था और टाइम बहुत कम था हमारे पास। तो हमने सोचा कि बस मतलब कोई इतना पूछ लेता है ना, उसी में बहुत खुशी मिलती है। फिर आगे तो बाद की बात है, कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर कोई प्यार से पूछता है ना, तो उसी में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर ज़बरदस्ती ये लोग जूस भी लेकर के आए थे। वैसे मेरे घर में कोई नहीं पीता ये सब, कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसी को पसंद नहीं है, हस्बैंड को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर ये ना ज़बरदस्ती देने लगे कि आप ना थोड़ा थोड़ा बस पी लीजिए। तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती पी लिया था, बस थोड़ा सा यही। इसके बाद
काफ़ी ज़्यादा मतलब देर तक बैठे थे। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर देर तक बैठेंगे। ये था कि हम किसी को जानते नहीं हैं, वो लोग हमें नहीं जानते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही निकल जाएंगे आगे की तरफ। लेकिन इनके जो पापा थे ना बहुत अच्छे थे, खूब सारी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था हमारे पड़ोसी हों, हमारे कोई अंकल हैं जो हमें जानते हैं, तो खूब सारी बातें कर रहे थे, बिल्कुल अपनापन सा लग रहा था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक बैठे, काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे हम लोग को यहाँ बैठे बैठे। और फिर जिनका चैनल है ना उनसे बात भी करवाई थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा देर तक हस्बैंड बात किए थे वीडियो कॉल पे। अबे तो मेरा कैसा काम है, जहाँ बैठी रहूं। अरे बाल काम है, वो बतला दे रहे हैं। हाँ बेटा, वे सब बढ़िया, सब ठीक है जी। मनाली तरफ से तो यार जिंदा हो 10 जाने चाहिए, अंदर से लेकर के मिलते भी चलते। सही है। आप लोग हमारे जो है आपका मेरे जिला में तो नहीं, बिहार की मंदिर फिर टूट गो बहुत पब्लिक मरी हुआ है। बिहार की मंदिर ना हो तो वृंदावन में। हाँ, अब जो नेट लग गया साहब है, यहाँ में पब्लिक भगे बिहारी जी के दर्शन करने, तो जब छजली टूटी, अरे बहुत ज़्यादा आए दिन वहाँ हादसे होते रहते। अभी तो पुल गिरा था, वो नाव गिरी थी, नाव भी तो पलटी थी। अरे बाप। बहुत पुराना मंदिर है। तो ये उनकी बड़ी मम्मी थी और ये भी बहुत ज़्यादा व्लॉग में दिखती हैं। तो हस्बैंड उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी मजाक कर रही थी कि बच्चे मेरा वीडियो शूट कर लेते हैं, मैं कुछ भी करती रहती हूँ। इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में बता रही थी, जो कि मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, हरियाणवी लैंग्वेज में बता रही थी। तो बस इसके बाद ना फिर हम लोगों ने उनको बताया कि अब जो है हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर अभी ऐसा ऐसा कुछ हादसा हो गया है, बांके बिहारी मंदिर का जो छत है ना वो गिर गया है, तो काफ़ी सारे लोग मतलब घायल हो गए हैं, बहुत बड़ा हादसा हो गया था, ऐसा कुछ उन्होंने हमें बताया। तो हम लोग थोड़ा डर गए थे और हम लोगों को वृंदावन ही जाना था, इसी रूट में पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना जाते जाते अब वृंदावन के भी दर्शन कर लें, वहाँ पे भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो बस यही उन्होंने थोड़ा सा बताया, बाकी ठीक था। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और ज़्यादा मतलब लेट भी हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पे लग गया था। तो हमने सोचा चलो अब टाइम से निकलना भी चाहिए, वृंदावन के लिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकले और रूट पर ही था। और ये भी सोचा था जो भी घूमने वाली जगह हैं हमारे रोड पे पड़ेंगी तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे घूम करके और फिर आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि अब इतना दूर कार लेकर के तो पॉसिबल नहीं है आना, बड़ी मुश्किल से समय मिला है और मतलब ऐसे संयोग बनता नहीं है, बड़ी मुश्किल से ही बना है। तो हमने सोचा था कि अब जहाँ जहाँ भी जो जगह पड़ेगी वहाँ पर हम लोग चाहे थोड़ा सा ही टाइम बिताएं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा घूम करके जाएंगे। तो अब देखिए पहुँच गए हैं हम लोग वृंदावन और दोपहर के अभी ना 12 बज चुके थे, 12 साढ़े 12 बज गए थे मुझे लग रहा है। तो एकदम से दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी, धूप बहुत ही ज़्यादा था। मतलब मनाली में तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन जब इधर आए ना नोएडा और इधर हरियाणा साइड, तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी तो प्रचंड वाली मतलब धूप इतनी ज़्यादा थी। हम लोग पहुंच चुके थे वृंदावन और वृंदावन से थोड़ी ही दूरी में यहाँ पे कार जो है पार्क की गई थी, मतलब अंदर में आकर के मेन रोड से। और उसके बाद ना अब हमें जाना था प्रेम मंदिर। तो ये था कि टाइम बहुत कम है, पूरा तो हम लोग नहीं घूम पाएंगे, समय क्योंकि बहुत कम था। तो फिर हस्बैंड बोले कि चलो कहीं एक ही मंदिर घूम लेते हैं, उनमें से मतलब सभी में से चूज़ किया गया कि प्रेम मंदिर चलते हैं। प्रेम मंदिर काफ़ी खूबसूरत भी है और वैसे तो घूमने के लिए बहुत जगह हैं, लेकिन जा नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास। तो हमने सोचा प्रेम मंदिर चलते हैं। तो यहाँ पर कार पार्क करके और इसके बाद ना हम लोग ऑटो से गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे भीड़ वाले एरिया में ना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो हमने सोचा ऑटो रिक्शा कर लेते हैं, उससे चलते हैं। ज़्यादा दूर था भी नहीं,
10 मिनट में पहुंच गए थे। तो हम लोग रिक्शा करके फिर आगे की तरफ आए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहुंच गए हैं हम लोग प्रेम मंदिर, और जैसा वीडियो में देखा था एकदम से वैसे ही है। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था कि मैं वीडियो ही देख रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर इतना सुंदर गार्डन बना है, जो लोग आए होंगे उनको तो अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि प्रेम मंदिर मुझे लगता है बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मैं ही शायद पीछे रह गई थी, और मैं कब से सोच रही थी मैं यहाँ पर आऊँगी, लेकिन ऐसे संयोग बन ही नहीं पा रहा था। प्लान करते थे फिर प्लान कैंसिल हो जाता था, तो इस चक्कर में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज धूप के कारण थोड़ा सा मुश्किल हुआ हम लोगों को यहाँ पर घूमना, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ पूरा जो पत्थर लगे हुए हैं ना, नीचे फर्श बना हुआ है, इतना ज़्यादा वो जल रहा था ना कि पैर रखना मुश्किल हो रहा था। तो पहले जब हम लोग यहाँ पर आए ना, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग दौड़ दौड़ करके चल रहे थे। तो हम लोग देख कर के हैरान रह गए कि मतलब सब लोग दौड़ कर के क्यों जा रहे हैं। जब अंदर गए तब पता चला कि पैर जो है जल रहा था, इस वजह से सब लोग दौड़ करके जा रहे थे। तो जब हम लोग वहाँ गए तब समझ में आया। तो देखिए मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, चारों तरफ से, और दूर से देखने में ना और भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और बस इसके बाद हम लोग दूसरे साइड से घूम करके मंदिर के मेन गेट पर आ चुके थे, और अब जो है अंदर आ गए हैं मंदिर के। तो मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत दिख रहा था ना, उतना ही ज़्यादा अंदर भी था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम लोग सही टाइम पे आए थे, मतलब अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो यहाँ का जो पट है वो बंद हो जाता, मतलब थोड़ी देर के लिए बंद होता है ना दोपहर के टाइम पे। तो सही टाइम पे आए थे, हम लोग घूम लिए थे यहाँ पर, और चारों तरफ बस सारी मूर्तियाँ वगैरह हैं हर जगह, और बस यही था। बाकी भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी, क्योंकि धूप थी ना, तो मंदिर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही थी। ज़्यादातर यहाँ पर शाम को लोग आते हैं, शाम को जब मंदिर में लाइटिंग वगैरह जलती है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, और ऊपर से गर्मी भी है तो शाम को ही लोग आना पसंद भी करते हैं। तो हम लोग तो बस आ गए थे। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लाइटिंग वगैरह लगा है, और सबके हाथ में फ़ोन था, जिसको देखो वही कोई वीडियो बना रहा है, कोई सेल्फ़ी ले रहा है, कोई फ़ोटो ले रहा है। तो मुझे भी मैं भी उन्हीं में से थी, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ये सब करूं। मुझे ना अजीब लगता है ऐसे भीड़ में, मुझे लगता है भगवान के दर्शन करने आए तो थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन मजबूरी थी, आप लोगों के साथ में शेयर करना था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया मैंने, थोड़ा सा ही मतलब बनाया था अंदर का। और बस इसके बाद हम लोग घूमे फिरे, और उसके बाद फिर लाइट कट चुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। और इसके ऊपर एक और फ्लोर है, तो ऊपर भी हम लोग गए थे, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही बनावट मंदिर की है, ऊपर भी ऐसे ही सारे पिक्चर्स वगैरह सब कुछ हैं ऐसे ही। तो ऊपर की तरफ भी हम लोग गए थे, पूरा घूम करके आए, बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही हम लोग घूम करके आए वैसे ही मंदिर का जो मतलब भगवान जी का जो दरवाज़ा है वो बंद हो गया था। तो फिर उसके बाद हम लोग आ चुके थे बाहर, और भीड़ ना ऐसे बढ़ती ही जा रही थी। जब गए थे तब तो कम दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे ना फिर बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी देखते देखते। तो ये था प्रेम मंदिर, और यहाँ आने का भी सपना पूरा हो गया। भले ही बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं बिताए, थोड़ा सा ही टाइम बिताए, लेकिन देख लिए अपनी आँखों से तो वो अलग वाली खुशी होती है जब हम अपनी आँखों से कोई भी चीज़ को देखते हैं, और उस जगह पर जब पहुँच जाते हैं तो अलग टाइप की खुशी होती है। तो बस यहाँ पर हमारा वृंदावन में भी आना मतलब पूरा हो गया। मन था काफ़ी टाइम से कि वृंदावन जाएंगे, और मंदिर हम लोग नहीं घूमने गए क्योंकि आज ही हमें पहुंचना है, और अब जो है घर जल्दी पहुंचना था, इस वजह से कहीं और घूमने भी नहीं गए हम लोग। नहीं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जगह है, मतलब एक दिन में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 2-3 दिन या 4 दिन रह करके यहाँ पे घूमो तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो देखते हैं फिर कब मौका मिलता है वापस वृंदावन आने का। तो देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर कितना अच्छा दिख रहा है, और बाहर इतनी तेज़ धूप थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग ना दौड़ दौड़ के चल रहे थे। तो हम लोग जूते चप्पल वगैरह खोल करके बाहर फिर गए थे, और जब वहाँ से आए ना तो पूरे जूते चप्पल गर्म हो गए थे और पैर भी सबका जलने लगा था।
तो धूप के कारण ना कुछ भी नहीं दिख रहा था फ़ोन में, मतलब मैं तो एकदम से अंधेरे में जैसे वीडियो शूट करते ना वैसे शूट कर रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ब्राइटनेस पूरी फुल थी तो फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो जा रहा था, तो इस वजह से थोड़े से ही वीडियो मैंने शूट किए। और इसके बाद फिर से अभी मैं कहीं गई थी, कहाँ गई थी ये फिर से आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और इसके बाद हम लोग निकल आए थे वृंदावन से आगे की तरफ, और रास्ते में अभी क्या पड़ेगा तो अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को मेरे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।